तरह पाकिस्तानी मीडिया की ओर से प्रोपेगेंडा है इस तरह का कि पाकिस्तान की सेना भी सक्षम है और भारत से काफी आगे है, इस तरह की बातें भी कह दी जाती हैं जुमलेबाजी में, तो थोड़ा सा आंकड़ों के साथ प्रकाश डाल दें। देखो, सच्चाई ये है कि आपको पता है कितनी लड़ाइयां हुई हैं और कैसे उसका रिजल्ट आया है। और इसमें कोई शक नहीं कि 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े भी हो गए। 99 कारगिल के अंदर वहां से टेररिस्ट भी आए और वहां पर रेगुलर भी आए एनएलआई के। और फिर उसके बाद में हुआ क्या। अब मैं अगर तुलना करूं मिलिट्रीज की, तो हम तो कुछ इसकी तुलना करते नहीं, ये तो पूरा इंटरनेशनल वर्क करते हैं। आज की तारीख में इकोनॉमी हालात में भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो 3rd लार्जेस्ट होने हैं। और भारत मिलिट्री पावर में नंबर 4 है वर्ल्ड का। सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद रूस है, फिर चीन है और उसके बाद भारत है। मगर अगले 5 साल के अंदर भारत जो है वो 2nd और 3rd बनने वाला है। ये सच्चाई है। भारत ज्यादातर हथियार खुद बनाता है और भारत जो है अब हथियार बना के एक्सपोर्ट भी करने लगा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, भारत की आकाश मिसाइल, भारत की नाग मिसाइल, भारत के तेजस एयरक्राफ्ट, भारत आज ने एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया अपना, जो आईएनएस विक्रांत है। हम अब जा रहे हैं इंटरनेशनल की तरफ। आज हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं क्योंकि आज हम इंडियन ओशन में हम क्वाड के मेंबर हैं। ये सच्चाई है कि भारत बहुत आगे निकल गया है और पाकिस्तान को ये देखना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि जो मिलिट्री पावर होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री पावर से कल आपको लड़ाई लड़नी है, इसका कोई मतलब नहीं है। अमेरिका अगर नंबर 1 पार है तो उसकी वजह है, और चीन अगर नंबर 2 पार है तो उसकी वजह है। तो ये सच्चाई है कि मिलिट्री पावर का अगर आप कंपैरिजन करो तो कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत जो है बहुत आगे निकल गया है इकोनॉमी और मिलिट्रीली आज की तारीख में। मगर इसका कतई मतलब नहीं कि इसमें लड़ाई के बात है, क्योंकि ये चीजें तो उदाहरण के तौर पे की जाती हैं। जैसे आज की तारीख में नेवी जो है सबसे ज्यादा शिप है वो चीन के पास होगी, पर क्वालिटी नहीं है। वो अभी भी नेवी जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा अच्छी है अमेरिका की। तो उसको मैं यही बताऊंगा कि अगर आप मिलिट्री पावर देखें तो नंबर अमेरिका, नंबर 2 चीन, तीसरा रूस, भारत, और उसके बाद ऐसे देश आते रहते हैं। और इकोनॉमी में देखें तो आज हम 5th लार्जेस्ट हैं। उसके अंदर सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद चीन है, फिर जर्मनी है, फिर जापान है, फिर भारत है। और आने वाले अगले 4-5 साल में भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जर्मनी और जापान को छोड़ जाएगा। ये एक चीज और बताना चाहूंगा मैं अपने दर्शकों को, और आप मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते जब तक आप इकोनॉमिक पावर नहीं। इसका उदाहरण है रूस। रूस जो है 12वां है इकोनॉमिक पावर और 2nd है मिलिट्री पावर। मगर वो मिलिट्री पावर नहीं स्ट्रांग हो पाई क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी तेज नहीं, और उसको यूक्रेन के अंदर काफी हिसाब से इतना अच्छा नहीं कर पाया जितना हमने सबने सोचा था। तो सच्चाई है, एक देश अगर मिलिटरी स्ट्रांग होना चाहता है तो जब तक उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी वो नहीं हो सकता। और इसी का ध्यान देते हुए भारत जिस प्रकार बढ़ा है, भारत ने अपनी इकोनॉमी का बहुत ध्यान दिया है। भारत ने आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बहुत बढ़ाया है। और भारत ने अभी मेक इन इंडिया, देखो इसमें कोई शक नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उसका जो विजन है ना, उसने भारत के लिए बहुत कुछ हुआ है। ये लास्ट 10 साल हमारे गोल्डन पीरियड है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, ये सच्चाई है। एक डायनेमिक अगर आपके पास लीडर है तो वो देश को कहां से कहां ले जा सकता है। ये हमें सीखना चाहिए एज ए नेशन कि भाई भारत के जो तरक्की है उसके 2 कारण मुख्य हैं। एक हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक हमारे अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा डायनेमिक लीडर है जिसके कारण भारत तरक्की कर रहा है। और भारत की जो तरक्की है वो दोनों में है, मिलिटरली भी स्ट्रांग होता जा रहा है और हम इकोनॉमिकली भी। और मिलिटरली हमारा ज्यादातर हम अपने नदर्न बॉर्डर पे जो हमारे साथ चीन के साथ है, क्योंकि भारत और चीन का जो बॉर्डर है वो अभी भी डिस्प्यूटेड है, वो ईयर मार्क नहीं हुआ है। इसको मद्देनजर तो भारत अपनी वो कर रहा है। तो मैं यही कहूंगा एंड में प्रियांक कि ये कंपैरिजन छोड़ के ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों देशों में अगर अमन शांति आए तो ये पूरे इस इलाके के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मगर इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को आतंकवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा।